पौधे हैं, घास है, तो ये उद्भिज खानी है। और एक होती है स्वेदिज, जैसे कि कुछ पसीना से उत्पन्न होते हैं। पसीना से बहुत से जीव जो हो जाते हैं, नहीं मल से स्वताई, उनको जरायुज भी बोल देते हैं। जरायुज, स्वेदिज जो पसीना से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चार खानी जो है, चार खानी के जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर, भूचर। अब अल्लाह पर अल्लाह की बात हाँ जितना वाले खूब बढ़िया दिख रहा है, दिख रहा है। इसी से बनेगी सही क्यों दूसरे में पढ़ ना पाएगी। तो ये चार खानी है। चार खानी जो है, चार खानियों में जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर, भूचर। अब जैसे हमारे इस्लाम धर्म में, जो इस्लाम धर्म है उसमें भी जो हमारे सूफी संत हैं, उन्होंने भी मान लो चार चरण ही बताए हैं। जैसे कि उनकी पहला जो चरण है वो तारीफ यानी शरीयत है। तो शरीयत में तौक तरीका है, नियम संयम है, ये शरीयत में आता है। उसके बाद में है तरीफत। तरीफत में अहंकार की निवृत्ति है। और मारिफत, मारिफत में बताया कि मारिफत में उस परमात्मा की झलक आती है, मगर द्वैत बताया कि उसमें द्वैत रहता है, पूर्णता से द्वैत का नाश नहीं होता। जो हकीकत है, हकीकत लास्ट वाला चरण है, इसको कहते हैं हकीकत। जैसे हमारे यहाँ तुरीय बोलते हैं उसके लिए। तो हकीकत में उसमें जो है अहंकार का पूरी तरह से अभाव हो जाता है और उसमें द्वैत नहीं रहता है बिल्कुल हकीकत में। चित्त बोलो मत इसमें, ये सही बिल्कुल निर्मल हो जाता है। उसमें परमात्मा के अलावा फिर कुछ नहीं रहता है। वो अवस्था जब हमारे लिए प्राप्त हो जाती है जिसमें कि अज्ञान का पूरी तरह से अभाव हो जाता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। वो जीवन मुक्त अवस्था है। तुरीय अवस्था ही जीवन मुक्त अवस्था, जिसको हकीकत कहा गया है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि देखिए आप दे रहे हैं कि भाई कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय, कि वो आदि नाम है जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के अंत में भी है, सृष्टि के मध्य में भी है। तो वो नाम मान लो कहाँ पर है, उसको बताया कि भाई वो प्राण के अंदर है। प्राण के अंदर भी है और प्राण के बाहर भी है। जैसे फूल की सुगंध अंदर भी होती है और फूल के बाहर भी होती है, ऐसे ही वो आदि नाम किसको कहा गया? आदि नाम उसी मान लो कि परमात्मा की पावर को कहा गया कि वो परमात्मा की जो पावर है, नाम मानी आवाज़, कि वो आवाज़ है। वो आवाज़ किस में आ रही है? वो हमारे प्राण के अंदर आ रही है। सांस में, श्वासा में सार है और सार में श्वास है। तो श्वासा में सार है, श्वास के भीतर भी बता दिया, और सार में श्वास है ना, बाहर भी और भीतर भी। सार में श्वास है, श्वास में सार है। तो उसके भीतर भी दिखा दिया और बाहर भी दिखा दिया कि वो दोनों तरफ है। परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है। तू सबके बाहर भीतर है। इसलिए ये सृष्टि माया किसके? उसके अंदर है, भीतर है। वो माया के भीतर भी है और वो बाहर भी है। तो हम केवल भीतर तो देखते हैं मगर उसको बाहर नहीं देखते। जब हमें बाहर भी अनुभव होने लगे, भाई भीतर तो अनुभव करते हैं हम और बाहर नहीं करते, जब बाहर भी होने लगेगा तो हमारा ज्ञान पक्का हो जाएगा, हमारा विश्वास जम जाएगा। अब हमने भीतर देखा मगर अंदर नहीं देख, बाहर नहीं देखते, तो इसलिए अधूरा माना गया हमारा ज्ञान। जब बाहर भीतर जो है दोनों तरफ हमको वो दिखने लगे तो हमारा ज्ञान जो है पक्का है। तो इसलिए प्रेमियों बताया है, गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन देता दान, जाएगा निष्फल सभी कहते वेद पुराण।
कि ये बिना गुरु के सिद्ध नहीं होता। कोई भी चीज़ है जब गुरु की हमारे ऊपर कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, तभी हमको चीज़ आसानी हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। इसलिए बताया है भजन में। और गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला, बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला। ओ बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला, खेल में जवानी में तू भूला। माया का गुलाम बन राम को तू भूला, माया का गुलाम बन राम को तू भूला। माया का गुलाम बना राम को तू भूला, माया का गुलाम बना राम को तू भूला। अरे आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। इस तेरे तन का कोई न ठिकाना, तन का कोई न ठिकाना। जैसे भाई बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसको दुर्लभ भी बताया है, मगर एक तरफ महापुरुषों ने इसको क्षणभंगुर भी बताया कि ये देह जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसका कोई पता नहीं कब इसमें क्या हो जाए, हैं? तो इसीलिए मनुष्य को सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि कब हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। हम बेहोशी की मोह की सुराख को पी करके बेहोश ना हो, होश में रहना चाहिए। चाहे खेती करो, बिजनेस करो या सर्विस करो, सावधान रहो। भाई ये नहीं कि खेती नहीं कर रहे। देखिए प्रेमी बताया आगे, इस तेरे तन का कोई ना ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। का जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। ये चिता में जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा।
भाई पहले साधक के लिए एक तो गुरु की कृपा और दूसरे नंबर में हरि की कृपा, तीसरे नंबर में स्वयं की कृपा। जैसे कि गुरु की भी हमें कृपा मिल रही है और परमात्मा भी हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, क्योंकि जब परमात्मा ने कृपा करी तो हमें संत मिले, सत्संग, संतों की कृपा हुई तो सत्संग प्राप्त हुआ। अब कुछ लोग आकर के सत्संग में सो गए, तो परमात्मा ने भी कृपा कर दी, संत ने भी कृपा कर दी, मगर अपनी कृपा नहीं कर पाए हम। तो अपनी कृपा के बिना भी ये खाली रह जाता है। इसलिए जब तीनों कृपाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तीनों कृपाओं का समग्र हो जाता है, समावेश हो जाता है, तो फिर हमको सफलता मिल जाती है। तीनों कृपाओं के बिना सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए हमें तीनों कृपाएं मान लो कि स्वीकार करनी चाहिए। तीनों कृपाओं, जब ये तीनों कृपाओं को स्वीकार कर लेता है तभी ये कामयाब होता है। तो परमात्मा अब जैसे बताया कि भाई गुरु को कहीं कहीं परमात्मा से बड़ा बता दिया है, कहीं ये बताया कि परमात्मा से छोटा भी है और कहीं परमात्मा के बराबर भी है। क्यों कि अगर जो है परमात्मा से छोटा नहीं होता तो वो शिष्य नहीं बनता किसी का। तो पहले शिष्य बना, शिष्य बनने के बाद में उसने जब परमात्मा को जान लिया, आत्मा का साक्षात्कार हुआ उसको, तो फिर गुरु बन गया वो, क्योंकि उसने जो तप किया, साधना करी, योग क्रिया करते करते उस आत्मा का साक्षात्कार किया उसने। आत्मा का साक्षात्कार परिश्रम करने के बाद में जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो वो गुरु बन गया। गुरु कब बना? जब उसने परमात्मा को जान लिया, उसका दर्शन हो गया, मिलकर के उसके बराबर हो गया वो। अब क्योंकि अगर छोटा नहीं होता तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करता, तो छोटा भी था। बराबर कब हुआ? जब परमात्मा के बराबर आ गया, जब उसका साक्षात्कार कर लिया तो बराबर हो गया। तो गुरु बनता है वो परिश्रम करके, मेहनत करके, तब गुरु बनता है। परमात्मा तो बना बनाया है, उसको उसे परिश्रम करने की, मेहनत करने की या दुख सुख उठाने की जरूरत नहीं है। ना वो किसी के दुख को भोगता है, ना किसी के सुख को भोगता है। तो इसीलिए उसको कहा है कि भाई वो तो ना न्यायकारी है ना अन्यायकारी, ना किसी पर अन्याय करता है ना किसी का न्याय करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है तो उसके कर्म का फल कौन देता है? ये प्रकृति देती है, प्रकृति से ही उसको भोगने के लिए मिलता है। इसी पर जो है दृष्टांत जैसे आता है कि भाई परमात्मा तो जब देखता है कि ये हमारे इस मकान के अंदर कोई नहीं रहा, वो कहता है सब राक्षस भाग गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल गए और इंद्रियां बिल्कुल निर्मल हो गई, मन बिल्कुल पवित्र हो गया, तो परमात्मा आता है, कहते नहीं निर्मल जन सो मोय पावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय छल छेद्र कपट नहीं भावा। जब हमारे मन के